सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। थोड़ा सा विलंब मुझे हुआ है क्योंकि मंत्रियों के चक्कर में आप लोग जानते ही हैं, खुद लेट होते हैं, दूसरों को करते हैं, और फिर भी आप लोगों के बीच में दौड़ते भागते हम लोग पहुंच गए। तो सबसे पहले मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा, हमारा विश्व जागृति मिशन पूरे देश में 88 शाखाओं के साथ कार्य कर रहा है और इस मिशन के अंतर्गत हम लोग अनाथालय चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं। गुरुकुल के साथ में हम लोगों के ज्ञानदीप विद्यालय फरीदाबाद में है, जिसमें 1000 वो बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे कूड़ा करकट बीनने वाले, यहाँ तक के भीख मांगने वाले बच्चे भी रहे। वे बच्चे भी हैं जो पहले कभी जेब तक काट लेते थे, उन बच्चों को पढ़ा भी रहे हम लोग। स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी कराते हैं, कौशल विकास का पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण देने के बाद उनकी नौकरी लगवाने का भी कार्य करते हैं। इसी तरह से झारखंड के अंदर जो वनवासी आदिवासी बच्चे हैं, ऐसे 2 स्कूल वहाँ पर चलते हैं, लगभग 600 बच्चे वहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। 2 हॉस्पिटल हमारे समाज सेवा में समर्पित हैं, 10 गौशालाएं भारत भर में काम कर रही हैं, और इसी के साथ में हमने वानप्रस्थ आश्रम बनाए। वानप्रस्थ आश्रम के साथ में आज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर वृद्धाश्रम भी हमें मजबूरी में खोलना पड़ा, क्योंकि पहले बच्चे अनाथ होते थे, आजकल बूढ़े लोग भी अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं। इस सब के साथ में 24 मंदिर हमने पूरे भारतवर्ष में बनाए। हमारा एक ध्यान केंद्र हिमाचल व्यास नदी के तट पर है, जिसमें हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को ध्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। और इसी प्रकार से अब हमारी योजना है कि हम एक गुरुकुल बंगाल में खोलने जा रहे हैं। बंगाल में जो गुरुकुल खोला जाएगा उसका नाम ही स्वर्ण भूमि गुरुकुलम नाम दिया गया है, और इसके मॉडल का लोकार्पण कराया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भारत मंडपम में, पूरे भारतवर्ष के महनीय संतों की उपस्थिति में। इसी के साथ में एक गुरुकुल हम लोग अलीगढ़ में खोलेंगे, एक गुरुकुल मुरादाबाद में भी खोल रहे हैं, और अभी पंजाब और हरियाणा के लोगों ने हमसे कहा है कि पटियाला में भी एक गुरुकुल खोलना चाहिए, तो वो भी हम लोग उसके लिए भी कार्य करेंगे। और हमारी चेष्टा ये है कि जो आज हमारी युवा पीढ़ी में संस्कारहीनता बहुत अधिक बढ़ गई है, माता पिता के प्रति सम्मान नहीं, देशभक्ति का अभाव दिखाई देता है, जो शिष्टाचार होना चाहिए वो नहीं है, अपने झंडे के लिए भी खड़े होने में उनको 1 मिनट से भी कम का समय वो भी देने को तैयार नहीं है। फौज के प्रति, सेना के प्रति जो श्रद्धा, प्रेम, देश प्रेम की भावना पहले थी, उसको फिर से बढ़ाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि संस्कार केंद्र खुलें। इन संस्कार केंद्रों में हमारी चेष्टा होगी कि हमारा जो सनातन संस्कृति है उसका परिचय भी हम अपनी नई पीढ़ी को करा सकें। इसी भावना को लेकर के गुरुकुल को भी हम लोग खोल रहे हैं। हमारे 3 गुरुकुल पहले से ही चलते हैं और 3 गुरुकुल हम बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। ये हमारी भावना केवल इसलिए है कि किसी समय जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में आया, उन्होंने सबसे पहले भारत के 7.5 लाख गुरुकुल यहाँ के विद्यालय बंद किए थे, और उसके साथ में उन्होंने लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी
उस पद्धति को उन्होंने लागू किया था। तो आज जब हमारा अपना देश इतनी उन्नति करते हुए जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज वो सैटेलाइट पूरी दुनिया में इसकी धूम मचा रहा है, जिसका झंडा आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। उस देश को अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को भी ऊंचा उठाना चाहिए। तो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होती, सामाजिक संस्थाएं भी काम करें। तो हम लोग जहाँ प्रवचन में और सत्संगों के साथ ध्यान के कार्यक्रमों में अब तक संलग्न थे, तो साथ साथ में हमने समाज सेवा को भी महत्व दिया था। और हम लोग किसी भी तरह के प्रदर्शन को पसंद नहीं करते थे, सेवा करते रहे, विज्ञापन को कहीं ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको समाज के सामने लाना पड़ता है। जैसे संस्कार केंद्र का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका प्रचार होगा तो जनता उस तरफ आएगी, क्योंकि बच्चों के प्रति माँ बाप तो बहुत अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन दिला देते हैं और स्कूल वाले अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में ही पूरी ताकत लगा देते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत जो बच जाता है ट्यूटर पूरी करता है। लेकिन मॉरल एजुकेशन देने के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए किसी के पास समय नहीं है। माँ बाप बच्चे को खुश करने के लिए उपहार देंगे, मॉल लेकर जाएंगे, सिनेमा दिखा देंगे, लेकिन उनको जो दादा दादी नाना नानी जो पहले शिक्षा दे करके उनके अंदर भावना भरते थे, वो चीज़ की कमी दिखाई देती है। इसलिए आज इस जरूरत को पूरा करने के लिए किसी को आगे आना चाहिए। तो उस संबंध में जो कुछ हमसे हो सकता है हम उसके लिए चेष्टा कर रहे हैं। और वो पूरे देश में अब तक हमने 35 संस्कार केंद्र खोल दिए और 108 खोलने की हमने इसका संकल्प लिया है। और ये हमने कुंभ के अवसर पर ये घोषणा की थी। योगी आदित्यनाथ जी और पूरे देश के संत इकट्ठे थे, तो वहाँ पर एक बात चल रही थी कि अमृत काल चल रहा है, आज़ादी का यह अवसर हम सबके लिए अभिनंदनीय है। तो मैंने भी उसके लिए बधाई देते हुए ये कहा कि मैं एक बात जरूर अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि 1000 साल के बाद हमने आज़ादी पाई। ये अच्छी बात है कि हम उसके लिए अभिनंदन करें, गौरव की बात है। पर समस्या ये है कि ऐसा देश दुनिया में पहला ही है जो 1000 साल तक गुलाम रहा। तो प्रश्न यहाँ से शुरू होना चाहिए कि हम गुलाम हुए क्यों, और अगर वही कारण आज भी मौजूद है तो उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसी में मैंने ये कहा था कि जितने भी संत यहाँ बैठे हुए हैं, अगर सभी संत अपने अपने आश्रम के साथ एक गुरुकुल खोल दें, तो अंग्रेजों ने बंद किए थे तो उनको खोलने के लिए संत तो आगे आए। मैंने कहा आपका मुझे नहीं पता, मैं अपने आश्रमों में 10 गुरुकुल खोलने का संकल्प लेता हूँ। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि दूसरों की आप चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हर मस्जिद के साथ मदरसा है। आप लोग बोलते हैं कि चर्च के साथ में कॉन्वेंट स्कूल है, तो फिर आपके मंदिरों के साथ संस्कार केंद्र क्यों नहीं है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता आप लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूँ मैं 108 संस्कार केंद्र स्थापित करूँगा। और मैंने 35 शुरू कर दिए हैं, पूरे हो गए हैं, और अब बाकी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक संत ने हमसे उस समय पूछा कि आप 108 जोश में आके बोल रहे हैं, कैसे पूरा करेंगे? तो मैंने कहा 88 केंद्र तो मेरे पहले ही है, एक एक महीने वहाँ शुरू कर देना, बाकी और जगह भी सामने आ जाएगी, मेरे लिए कोई कठिन विषय नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से जो हो पा रहा कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि एक अकेले से दिवाली नहीं हो सकती, एक फूल खिलने से बसंत नहीं आएगी। जब सारे दीप जलते हैं तो दीपावली होती है, जब सारे फूल खिलते हैं तो वसंत ऋतु आती है। अगर हम सब लोग मिलकर के काम करें, आप सरस्वती पुत्र हैं सब लोग, समाज सेवा के लिए बहुत बड़ा कार्य आप लोगों का भी है।
आप लोगों की भूमिका कोई साधारण नहीं है। मैं आप में और अपने में कोई अंतर नहीं महसूस करता। ये ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ, आप उधर बैठे हैं, लेकिन हम सब लोग एक हैं। हम लोग सब उस चीज़ को समझते हैं कि समाज में अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो हम सबको उस मशाल को हाथ में लेकर के आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। तो इसलिए आज आप लोग जब यहाँ उपस्थित हुए हैं तो बहुत प्रसन्नता का विषय है और आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब आप कुछ पूछना चाहें तो आप। आगे बच्चे पढ़ाए जाएंगे, किस तरह के संस्कार दिए जाएंगे और क्या फीस क्राइटेरिया क्या रखा गया? पहले तो गुरुकुल की बात हम बताएं कि गुरुकुलों को जब हम खोल रहे हैं तो उसमें मॉडर्न एजुकेशन भी होगी, लेकिन प्राचीन विद्या का भी साथ में समावेश करेंगे। इनके होने का मतलब ये है कि इन गुरुकुलों में सारा दिन पढ़ने के साथ में बच्चे वहीं हॉस्टल में रहेंगे और उनको सुबह और शाम उस वातावरण में रखा जाएगा जिससे वो अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकें, प्राण शक्ति को भी प्रबल बना सकें, आध्यात्मिक रूप से भी जागृत हो सकें। उनको वो सारी चीज़ें भी मनोरंजन के नाम पर जो कुछ दिया जा रहा है, मनोरंजन के नाम पर उनको वो चीज़ देना चाहते हैं जिनसे उनका आत्मिक विकास हो सके। तो इस तरह से तो हम गुरुकुल चलाएंगे और संस्कार केंद्रों को हम इच्छा ये कर रहे हैं कि उसको दो तरह से शुरू किया जाए। भारत भर के जो रिटायर्ड टीचर हैं उनका साथ लेकर के हम लोग, जिनके बच्चे शनिवार रविवार को थोड़े से भी फ्री होते हैं, वो बच्चों को वहाँ लेकर आएँ। उनको अच्छे ढंग से हम ये सिखाना चाहेंगे घर में उन्हें कैसे एक लड़का अपनी बहन की, अपने परिवार में महिलाओं की इज्जत कैसे कर सकता है, बड़ों के सामने कैसे खड़ा हो सकता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, किन के साथ बैठना चाहिए किन के साथ नहीं बैठना चाहिए। आपको संघ का रंग लगता है तो कौन से संघ नहीं करने, तो उस तरह की सारी चीज़ें। और एक नया रूप और अपना रहे हैं। ये संचार क्रांति का युग है। हम संचार क्रांति के माध्यम से भी संस्कार क्रांति करेंगे जिससे दूर तक ये आवाज पहुंच सके। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि कई बार जेल से जो कैदी आते हैं और फिर उनको समाज जल्दी से आत्मसात नहीं करता, लेकिन आपके द्वारा, हमारे मिशन द्वारा उनको सुधारने के साथ साथ, शिक्षित करने के साथ स्किल डेवलप उनके अंदर किया जाता है ताकि वो अपना रोजगार भी कर सके और दोबारा समाज में एक पुनर्जीवन उनका एक तरह से, ये मान लीजिए कि आपका विश्व जागृति मिशन की तरफ से किया जाता है। तो उसमें कुछ बताएंगे कि कितने इस तरह के लोगों को अब तक हमने स्किल करके किया है? देखिए, जो बच्चे इस समय कूड़ा कचरा बीनने वाले और उस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, उनमें से जितने भी हमारे यहाँ पढ़े 90% को नौकरी मिल गई और हमारी चेष्टा यही है। और अभी हमारी चेष्टा ये भी है कि जो आदिवासी बच्चे हैं उनको हम लोग कुछ कंपनियों से बात कर रहे हैं जी कि जितने भी बच्चे निकलेंगे उनको सबको नौकरी दिलवाएं। सनातन धर्म जो है ये हमेशा उदारता के लिए माना जाता है, हर किसी को अपनाने को लेकर, लेकिन कुछ देश में अलग अलग वाक्य होते हैं। अभी आपने देखा ही होगा हाल ही में जैसे मंदिरों पर लिख दिया गया था आई लव मोहम्मद, और इस तरह के जो वाक्य होते हैं कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों को भड़काने, जो हमारा भाईचारा है सभी समाज का आपस में, उसको बिगाड़ने में होते। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी मतलब खुद आचार्य हैं? देखिए, पूरे देश में इस समय केवल कुछ ही लोग काम नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया भर की एजेंसियां इस भारत की शक्ति को तोड़ने के लिए लगी हुई हैं। और इसलिए और लोग तो सब आराम से रह लेते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं जो कोई ना कोई इस तरह का स्लोगन लेकर के आएंगे, यहाँ की भावना को खराब करेंगे। नहीं तो जिनके अंदर जो भी प्रेम भाव है वो प्रेम हृदय में रहे ना, गलियों में निकल करके उसको प्रेम दिखाने के लिए और फिर चोट पहुंचाना और फिर दंगा कर देना, वो तो उचित है। ये जो 10 गुरुकुल आप खोलेंगे महाराज जी, कहाँ खोलेंगे? 10 गुरुकुल जो हम लोग खोलना चाह रहे हैं, बंगाल में हम लोग खोलेंगे, अलीगढ़ में हम लोग खोल रहे हैं, मुरादाबाद में खोल रहे हैं, और इसी तरह से झारखंड में हम लोग खोलने वाले हैं। पंजाब में भी हम पटियाला में एक गुरुकुल खोलने जा रहे हैं।
और हमारी एक इच्छा और भी है कि हम हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर भी एक खोलना चाहते हैं कि जिससे कम से कम जो यहाँ अशांति बॉर्डर पर ही ज़्यादा आती है तो यहीं पर कोई शांति पाठ करने वाले लोग हो जाएं। तो ऐसे पूरे देश में अलग अलग जगह हम लोगों ने चुनी है जिन पर हम ये काम करना चाहते हैं। गुरुजी, जिस तरह से पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में इस बार बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, उसमें किस तरह का योगदान आप? देखिए, हमारे अखिलेश जी यहाँ खड़े में हिमाचल से आगे आ जाओ। इनको हमने आगे किया था और ये पहली संस्था थी जिसने जाकर के हिमाचल में सबसे अधिक काम किया, सबसे अधिक। और कोई ड्रामा नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। और इस बात को वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी सबके सामने घोषणा करते हुए कहा है। ये अखिलेश जी थे, यही अपने कंधे पर बोरियां लेकर के आटे की जाते थे। 500 आटे की बोरियां और भोजन और सारा सामग्री, सब साधन घर घर तक हम लोगों ने पहुंचाया। गुरुजी, भारी नुकसान पंजाब में हुआ है, उसके लिए किस तरह का प्रयत्न आप कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी गांव जो हैं वो उजड़ गए हैं। मैंने खुद वहां जाकर देखा, लोग घर से बेघर हो चुके हैं। देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य होने के कारण भी उन्होंने अपनी तरफ से जा करके वहाँ भी काम किया। और हम लोग भी, हमारा पटियाला मंडल यहाँ खड़ा हुआ है, लुधियाना वाले, जालंधर वाले, हमारी सबकी भावना यही है कि जो भी कुछ वहाँ समस्या है वो सब के लिए हम, क्योंकि पंजाब हमारा सबका अपना है। गुरुओं की वाणी जहाँ गूंजी है, जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, हमारा पहला कर्तव्य है वहाँ पे, तो वो तो करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न? आचार्य जी, आजकल हर गली में बाबा, नए नए बाबा उत्पन्न होते हैं। किसी में हनुमान जी आ जाते हैं, किसी में देवी आ जाती है और अपना दरबार लगाना शुरू कर देते हैं। इनको कैसे देखते हैं? क्योंकि और बहुत वायरल हो रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं सनातन का नुकसान भी हो रहा है। हाँ, जो लोगों की आस्था है उनके साथ भी खिलवाड़ होता है। वो अलग बात है, लेकिन किसी में लादेन तो नहीं आ रहा, हनुमान जी तो आ रहे हैं ना। गुरुजी, क्या ये सही है? इनका सवाल ये था कि पर्ची के द्वारा किसी की विपदा दूर हो सकती है, पर्ची के द्वारा क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? जबकि आपका कहना यह है कि सिमरन के बिना परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। देखिए, आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं वो मैं नहीं कहना चाहूँगा। उसका कारण है कि हम चाहते हैं सारी कड़ियाँ जुड़ी रहें। ये समय हमारे एक साथ मिलकर चलने का है। और बाकी तो जो मैं बोलता हूँ बहुत खुल के बोलता हूँ, जो आप भी नहीं सोचते उससे भी आगे बोलता हूँ और कठोरता से भी बोलता हूँ। लेकिन ज़रूरत है आज ये सारी उंगलियाँ एक हो जाए, पावरफुल, और मिल करके जो है, जब सारे मिल जाएंगे तो ये सारी छोटी उंगली सबसे पहले कूड़ा करकट साफ करते हैं। तो इसलिए आज मिलने की ज़्यादा है। इसी कड़ी में आपने कहा एक महत्वपूर्ण, प्रेमानंद जी महाराज जी, उनका जो स्वास्थ्य है आजकल ठीक नहीं है, आपको भी पता है, तो उनके लिए कुछ आप शुभेच्छा करना चाहेंगे? स्वामी प्रेमानंद जी के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हों और दीर्घायुष्य को प्राप्त करें और समाज का जैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं करते रहें और उनका प्रेम सब तक पहुँचे। एक आखिरी सवाल महाराज जी, आज आप हरियाणा में पावन धरती पे हैं, शौर्य की, सौंदर्य की धरती है। आज हरियाणा दिवस है, जन्मदिन है आज हरियाणा का, 60वां जन्मदिन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या शुभकामनाएं प्रदेश को देना चाहेंगे?